अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर सिंपल इफ फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। इफ फंक्शन किसी भी लॉजिकल टेस्ट को रन करता है और टेस्ट पास या फेल होने की सूरत में हमारे बताए गए मखसूस जवाबात हमें दे देता है। वो जवाब कोई सेल रेफरेंस भी हो सकता है या कोई ख़ास वैल्यू भी हो सकती है या किसी फॉर्मूले का सॉल्यूशन भी हो सकता है। इफ फंक्शन में आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। नेस्टेड इफ फंक्शन को इस काम के लिए इस्तेमाल करना होगा। इफ फंक्शन को एंड या और फंक्शन के साथ मिलाकर अपने लॉजिकल टेस्ट को मज़ीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं इफ फंक्शन के सिंटेक्स की। तो इफ फंक्शन का जो सिंटेक्स है उसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका लॉजिकल टेस्ट। फिर हम लिखेंगे अगर लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो तो हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे हम कोई भी अगर हमें मखसूस वैल्यू चाहिए या कोई भी फार्मूले का सॉल्यूशन चाहिए या किसी सेल की वैल्यू को हमें कॉल करना है तो हम इधर इधर स्पेसिफाई करेंगे। और अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो जाए तो फिर हमें जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो फिर हमें आंसर में आएगा। सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल के ज़रिए से इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। यह है मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास जो फ्रूट्स जिनकी वैल्यू ब्रिक्स वैल्यू ग्रेटर देन 12 हो तो वो पास हैं, अदरवाइज वो फेल हैं। तो लॉजिकल टेस्ट हमारे पास क्या है कि फ्रूट की जो ब्रिक्स वैल्यू है वो 12 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं। मेरे पास पहले से लगे होते हैं, इसको मैंने इफ स्टेट कंडीशन फंक्शन को डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे दोबारा से लगाते हैं इफ। अच्छा, सबसे पहले हमने सिंटेक्स में देखा आता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि ब्रिक्स वैल्यू ग्रेटर देन 12 होनी चाहिए। अगर तो ये टेस्ट ट्रू हो जाए तो हमारे पास पास लिखा हुआ आ जाए, और अगर ये टेस्ट हमारे पास फेल हो जाए या फॉल्स हो जाए तो हमारे पास फेल लिखा हुआ आ जाए। अब हम आंसर के अंदर एक मखसूस टेक्स्ट चाहते हैं पास या फेल की फॉर्म में, तो हमें इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होगा। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया पास कि अगर तो हमारे पास जो लॉजिकल टेस्ट है वो क्लियर हो जाए तो हमारे पास लिखा आ जाए पास, और अगर हमारे पास लॉजिकल टेस्ट क्लियर ना हो, वो फॉल्स हो, तो हमारे पास लिखा आ जाए फेल। तो इस तरीके से मैंने इफ फंक्शन लगा दिया और मैंने उसके बाद इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब देखें हमारा जो लॉजिकल टेस्ट था वो ये था कि अगर ब्रिक्स वैल्यू 12 से ग्रेटर हो तो पास है, अदरवाइज फेल है। तो इधर हम मेरे पास सिर्फ मैंगो की अगर देखें ब्रिक्स वैल्यू 12 से ग्रेटर है तो यहाँ पे इसने पास लिखा हुआ जवाब में पास दे दिया। बाकी सब जो है कोई भी ब्रिक्स वैल्यू 12 से ग्रेटर नहीं है तो इसलिए फेल इसने जवाब दे दिया। अब हम अगली एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो ये है कि अगर तो हमारे पास इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, अगर तो कोई अप्लायंस जो है वो ऑपरेट हो रही है तो इसका मतलब उसकी पावर सप्लाई ऑन है, अदरवाइज ऑफ है। ऑन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1 से और ऑफ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0 से। तो लॉजिकल टेस्ट हमारे पास क्या है, अगर कोई भी हमारे पास ऑपरेटिंग के अंदर यस है तो उसका मतलब हमारे पास उसकी पावर सप्लाई ऑन है, बाकी सबकी पावर सप्लाई ऑफ है। मैंने यहाँ से पहले से लगे हुए इफ फंक्शन को डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा से इधर इफ फंक्शन लगाने जा रहा हूँ। मैंने लिखा इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है, अगर इस ऑपरेटिंग कॉलम के अंदर ये बराबर हो यस के। अब देखें ये यस जो है बेसिकली एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो अब मेरा ये लॉजिकल टेस्ट जो है वो लग गया कि अगर ऑपरेटिंग कंडीशन इसकी यस है तो ये मेरा लॉजिकल टेस्ट है। अगर तो ये यस है वो पास हो जाता है लॉजिकल टेस्ट, तो वो मुझे वो इंडिकेट कर दे 1, इट मीन्स पावर सप्लाई ऑन है। और अगर मेरा टेस्ट फेल हो जाए तो वो इंडिकेट कर दे 0, इसका मतलब पावर सप्लाई ऑफ है। मैंने इसको ड्रैग कर दिया नीचे तक। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास लाइट और रेफ्रिजरेटर में यस है, यानी कि लाइट और रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में है, तो इसका मतलब उनकी पावर सप्लाई ऑन है। बाकी फ़ैन और टेलीविज़न जो है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं है तो उनकी पावर सप्लाई ऑफ है।
इसी तरीके से अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे और हमें जवाब में फॉर्मूला कैलकुलेट करके जो आंसर है एक्सेल हमें वो शो करेगा। यह प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी मंथली सैलरी 3000 यूएसडी से एक्सीड है तो उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, अदरवाइज उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। तो लॉजिकल टेस्ट हमारे पास क्या बना कि मंथली सैलरी ग्रेटर देन 3000 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम पहले से मेरे पास जो इफ फंक्शन लगे हुए हैं उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इफ फंक्शन। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि मंथली सैलरी ग्रेटर देन 3000 होनी चाहिए। अगर टेस्ट पास हो जाए तो वो क्या करें, इस 15% टैक्स लगाए, और अगर ये टेस्ट फेल हो जाए तो 10% टैक्स लगाए। तो ये मैंने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी और इंटर कर दिया। मैंने इसको ड्रैग कर दिया ताकि ये फॉर्मूला नीचे के सेल्स में भी अप्लाई हो जाए। अब देखें हमारे पास जो है 3000 से अबव सैलरी जो है सिर्फ इन दो की है, तो इनके ऊपर जो टैक्स इसने लगाया वो 15% लगाया। बाकी सी और डी की जो सैलरी है वो 3000 यूएसडी से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इनके ऊपर 10% टैक्स लगाया। तो ये तो था सिंपल इफ फंक्शन को एक्सेल में अप्लाई करने का तरीका। आगे हम मज़ीद सीखेंगे कि नेस्टेड इफ फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है।